Good morning students, Jai Hind to all and welcome again in your value education and life skill class. Okay beta, and life skill is the class in which you will learn good moral values. Now today we will read a story. Okay, so open your life skill book. Okay, and open page number 26. This is page number 26. Okay beta, according to this page number we will learn about some safety rules on road. Okay, so firstly write down the date here. Okay, and what is the date today beta? 12 September 2020 and day is Saturday. Okay, now read these two lines beta. While crossing the road, we have to be very careful and should follow certain rules. Look at the picture below. Are people following rules? ओके बेटा, हमें जब भी रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए और रोड क्रॉस करते समय हमें केयरफुल रहना चाहिए. ओके, इन दिस पिक्चर बेटा, यहाँ इस पिक्चर में ये शो किया हुआ है कि कुछ पीपल्स यहाँ पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ पीपल नहीं फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी, हम देखते हैं इनमें कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं फॉलो कर रहा है. ओके बेटा, सी दिस बॉय, ये यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या यहाँ पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है? नहीं, बिकॉज ये नियर द रोड प्ले कर रहा है, ये रोड के पास में खेल रहा है. सो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमें रोड के पास या रोड पर नहीं खेलना चाहिए ना. सो ये यहाँ पर रोड के नियम्स को यानी कि उनके सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, नाउ बेटा सी दिस. ओके, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मैन है क्या ये फॉलो कर रहे हैं रूल्स को? देखो बेटा, क्या फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है जहाँ पे वॉक ऑन द रोड लिखा हो या फिर जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हो. ओके, एंड वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग ना. हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए या फिर हमें तब रोड क्रॉस करना चाहिए जब वॉक ऑन रोड का साइन हो. ओके, लाइक दिस. यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे यहाँ पे देखो ये वॉक ऑन द रोड का साइन है. जब यहाँ पे ये साइन होता है तो हम लोग रोड को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखो सेकंड बेटा, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, ये यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी बेटा करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है. ओके, और ना ही यहाँ पे वॉक ऑन द रोड का साइन है. सेम हेयर बेटा, यहाँ पे भी देखो ये बॉय यहाँ पे रनिंग कर रहा है रोड के ऊपर. दिस इज वेरी रॉन्ग. ओके, सो ये यहाँ पे सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ओके बेटा, सो हमें हमेशा जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए या फिर वॉक ऑन द रोड का जब साइन आ जाए तब क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, और ना ही हमें हमेशा प्ले करना चाहिए नियर द रोड. ओके, हमेशा प्ले कहाँ करना चाहिए? प्ले ग्राउंड के अंदर. फाइन बेटा. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा, read this line. Never touch candles, matches or lighters. Color this page and understand it better. ओके बेटा, यहाँ पर बेटा ये कुछ थिंग्स हैं, हमें इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए. लाइक कैंडल्स है, मैचेस है एंड लाइटर्स है, बिकॉज ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. अगर हम इनको टच करेंगे या फिर हम इनको साथ में प्ले करेंगे तो हम हार्मफुल हो सकते हैं ना. ओके बेटा, सो हमें इनको नहीं टच करना चाहिए. ठीक है, नाउ कलर दिस पेज. यू हैव टू कलर दिस पेज. ओके, फाइन बेटा. नाउ open page number 28. okay, and this is a story. ओके, यहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है. इसमें आप बहुत कुछ अच्छे से सीखेंगे आज.
So now let's start with me बेटा. बेटा read the story with me and listen carefully. ओके बहुत ध्यान से आपको स्टोरी सुननी है और मेरे साथ साथ रीड करनी है. आप बहुत एंजॉय करेंगे इस स्टोरी को. ओके बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. फाइन. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? डेट 12 September 2020 and day is Saturday. Okay, now let's start beta. Read the first line. All of us make mistakes, but we have to correct them. Read this story and write the moral. Okay, all of us make mistakes. बेटा हम सब मिस्टेक्स करते हैं, बट वी हैव टू करेक्ट देम. लेकिन हमें उनको ठीक भी करना होता है. मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं, लेकिन हम जब उनको ठीक कर देते हैं तो करेक्ट भी हो जाती है ना. सो हमें मिस्टेक्स करके उन्हें सही करना भी चाहिए. ठीक है. सो रीड द स्टोरी. ओके. नाउ फर्स्ट लाइन इज फिंगर ऑन दिस लाइन बेटा. A young boy named Raj lived in a small farming village. एक यंग लड़का राज, जिसका नाम राज था बेटा, वो एक स्मॉल फार्मिंग विलेज, एक छोटे से विलेज में रहता था जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी. ओके, फार्मिंग मीन्स जहाँ पे खेती होती है. His father worked hard on the farm to earn money. उसके जो फादर हैं वो बहुत ही मेहनत करते थे उस फार्म के अंदर टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए, यानी कि मनी को अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करते थे. His mother did all the household work and helped with the farm. जो उसकी मदर है, राज की मदर, किसकी मदर बेटा? राज. राज की जो मदर है हाउस होल्ड, घर का सारा काम भी करती थी और फिर उसके बाद फार्म में हेल्प भी करती थी. किसकी हेल्प करती थी बेटा? राज के फादर की हेल्प करती थी. नाउ राज पेरेंट्स वांटेड हिम टू स्टडी वेल. राज के पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा बहुत अच्छे से स्टडी करे. बट राज वॉज वेरी मिस्चीवियस एंड नेवर लाइक टू स्टडी. बट राज जो है बहुत ही मिस्चीवियस, यानी कि बहुत ही शैतान था. एंड नेवर लाइक टू स्टडी, उसको स्टडी करना, पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था. एज राज ग्रो ओल्डर ही बिकेम स्टबर्न टू. जैसे जैसे राज बड़ा होता गया वो बहुत ही जिद्दी होता गया. स्टबर्न मीन्स जिद्दी होना. When he joined high school, he had to work hard to pass his exams. When he joined high school, जब उसने हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, that means joined high school, that means जब वो अपर ग्रेड के अंदर चला गया, अपर क्लास में चला गया बेटा, he had to work hard to pass his exam. उसको अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी. Okay, therefore he dreaded going to school even more. उसके बाद लेकिन फिर भी वो जो है ना, उसके बाद बहुत ज्यादा डरने लगे स्कूल और भी ज्यादा जाने से, क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए. तो वो और भी ज्यादा डरने लगे स्कूल जाने से. He started skipping classes to play outside along with other boys who did not want to study. उसने फिर क्या किया बेटा? He started skipping. उसने क्लासेस को स्किप करना शुरू कर दिया. वो स्कूल तो जाता था लेकिन क्लासेस को अटेंड नहीं करता था. वो प्लेग्राउंड में खेलने चले जाता था अपने उन फ्रेंड्स के साथ में, दूसरे लड़कों के साथ में जिन्हें भी स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि स्टडी नहीं करते थे. उनके साथ वो ऑल डे क्या करता था? खेलने लग जाता था. 3 months passed like this. इसी तरह से बेटा 3 months बीत जाते हैं, पास हो जाते हैं. ओके. द फाइनल एग्जाम्स वर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. फिर उसके फाइनल एग्जाम जो है ना एकदम से उसके पास में आ जाते हैं, उसके एग्जाम्स होने वाले होते हैं. सिंस राज
had skipped all his classes. तभी भी राज जो है अपनी क्लासेस को स्किप करता था. He could not catch up with his studies. और जो राज है वो अभी भी अपने स्टडीज को नहीं कैचअप करता था. दैट मीन्स अभी भी वो स्टडी नहीं करता था. He failed in his exam. फिर क्या हुआ उसने एग्जाम्स तो उसने दिए, लेकिन कैसे एग्जाम दिए? बिना स्टडी किए. क्योंकि वो स्कूल तो जाता ही नहीं था. अब स्कूल नहीं जाता था तो उसने स्टडी करी ही नहीं और उसने एग्जाम दिए. तो क्या हो गया? वो एग्जाम में फेल हो गया. Seeing his report card, his parents were very worried. उसका रिपोर्ट कार्ड जब उसके पेरेंट्स ने देखा वो बहुत ज्यादा वरीड हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए. Paying the school fees was difficult for them. हालांकि उनके लिए बेटा, उनके पेरेंट्स के लिए स्कूल की फीस पे करना बहुत ही मुश्किल था. They went to school to see if there was a mistake in Raj's grade. उनके लिए बहुत मुश्किल था फीस पे करना. तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो राज के ग्रेड में. वो स्कूल जाते हैं देखने के लिए कि कहीं राज के रिपोर्ट कार्ड्स में उसके ग्रेड्स में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है. It was then that they learned that Raj had not attended school for the last 3 months. और वहां जाके राज के पेरेंट्स को मालूम पड़ता है, उनको ये मालूम पड़ता है कि राज ने तो लास्ट 3 मंथ से स्कूल अटेंड ही नहीं करा है. वो स्कूल ही नहीं अटेंड करता था, वो तो क्लास को स्किप कर दिया करता था खेलने के लिए, है ना. राज पेरेंट्स वर वेरी सैड. इसके पेरेंट्स बहुत ही उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं. और ऐसे तो किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा ना, जब उनके पेरेंट्स को, किसी बच्चे के पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा कि उसका बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता है, वो झूठ बोलता है. ओके, नॉट ओनली हैड राज वेस्टेड एन एंटायर स्कूल ईयर बट ही हैड ऑल्सो लाइड टू हिज पेरेंट्स. राज ने सिर्फ अपना पूरा एक साल ही नहीं खराब किया था, उसने अपना पूरा साल नहीं वेस्ट किया था, उसने अपने पेरेंट्स से झूठ भी बोला था. सो हिज पेरेंट्स वर फील वेरी सैड. ओके, दे आस्क्ड राज फॉर एन एक्सप्लेनेशन. वो इसके लिए राज से एक्सप्लेनेशन पूछते हैं. ही रूडली सेड. बट राज बहुत ही रूडली बोलता है, कहता है I don't want to study. मैं स्टडी नहीं करना चाहता, वो नहीं पढ़ना चाहता है. उसने ऐसा बोला उसने ऐसा रूडली होकर अपने पेरेंट्स को बोला. You are forcing me to go to school. आप मुझे स्कूल जाने के लिए फोर्स कर रहे हो. Do whatever you want. आपको जो करना है आप वो करो. I am not going there again. मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ. His parents tried to reason with him, but he was not ready to listen to a word. उसके पेरेंट्स उसको समझाने की और उससे रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों वो स्कूल नहीं जाना चाहता है. बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन. लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता है, वो कोई वर्ड सुनने के लिए तैयार नहीं होता है. He left the house angrily. और फिर क्या करता है, वो गुस्से में घर छोड़ देता है. राज wandered away from his village and reached another town. राज जब घर छोड़ देता है तो उसके बाद वो अपने गांव से दूर इधर उधर घूमता रहता है और इस तरह से वो एक अनदर टाउन, किसी दूसरे शहर में चला जाता है. फॉर अ कपल ऑफ डेज ही enjoyed being free. कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा फील करता है फ्री होकर कि भाई उसको ना ही पढ़ना पड़ता है, ना ही किसी की बातें सुननी पड़ती हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है. बट सून ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड. बट जल्दी ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी
and tired, और वो थक गया. Where would he sleep? How would he buy food? He found a bench in a park and slept on it. वो कहाँ सोएगा, वो कहाँ से फूड को बाय करेगा, और फिर क्या होता है, वो ये सब सोचता है कि वो कैसे कहाँ पे सोएगा, कहाँ क्या खाएगा. और फिर क्या होता है बेटा, वो वहाँ पार्क में एक बेंच के पास जाकर उस बेंच पर सो जाता है. People who passed by threw coins at him thinking that he was a beggar. जो पीपल वहाँ उसके पास से, उस बेंच के पास से गुजर रहे थे, उन लोगों को लगा कि ये एक बैगर है, यानी कि वो एक भिखारी है, और ये सोचकर वो वहाँ उसके पास में कॉइन्स डाल दिया करते थे, यानी कि मनी. ओके. He barely managed to eat every day. वो बहुत मुश्किल से ही एक दिन का भी अपना खाना उससे मैनेज कर पाता था, अरेंज कर पाता था अपने लिए. It was winter and he was cold. फिर सर्दियों का मौसम आ गया था and he was cold. उसको ठंड लगी. He had no warm clothes. और उसके पास में कोई भी गर्म क्लोथ्स नहीं थे, मतलब उसके पास में कोई भी ऐसे क्लोथ्स नहीं थे जिनसे वो अपनी ठंड को रोक सके. Soon he fell sick with fever. और जल्द ही वो ठंड की वजह से बीमार हो गया, उसको फीवर हो गया. He missed his mother, who made sure he ate good food every day. वो अपनी मदर को फिर मिस करने लग गया, उन्हें याद करने लग गया कि उसकी मदर थी जो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो रोज बहुत ही अच्छी से खाना खाए. And his father, who took care to cover him with a blanket on cold nights. और उसके फादर ही थे जो कि हमेशा उसका ये ध्यान रखते थे सर्दियों में कि उसने ब्लैंकेट ओढ़ा है या नहीं ओढ़ा है. वो हमेशा उसको ब्लैंकेट उड़ाया करते थे, जो हमेशा उसको कवर करते थे ब्लैंकेट से ऑन कोल्ड नाइट, सर्दियों की रात में. One day a boy named Suresh saw him and came to help. एक दिन एक बॉय सुरेश ने उसे देखा और उसके पास उसकी हेल्प के लिए आया. He gave him a blanket to use. उसने राज को एक ब्लैंकेट दिया यूज करने के लिए. Some food and medicines for his fever. और उसको कुछ फूड भी दिया खाने के लिए और उसको मेडिसिन दी ताकि उससे उसका फीवर उतर सके. Soon राज recovered. और जल्दी ही राज ने रिकवर करना शुरू कर दिया था. He asked सुरेश about his parents and his home. उसने सुरेश से उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली, उसके घर के बारे में पूछा. My parents died when I was 5 years old, said सुरेश. सुरेश ने उसको रिप्लाई किया, उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 5 इयर्स का था. वो बहुत छोटा था जब 5 इयर्स का, तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. A kind man takes care of me now. I live with him in his hut. एक काइंड मैन, एक बहुत ही अच्छे दयालु इंसान ने उसकी देखभाल कर रहे हैं उसकी, और वह उनके साथ ही उनकी हट में रहता है. Then Raj told Suresh his story about how he had left his parents. तब राज जो है सुरेश को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया. सुरेश said, "Look, you have left your loving parents and run away." सुरेश उसको फिर बोलता है, देखो तुमने अपने घर को छोड़ दिया, तुम अपने घर से भाग कर आ गए, तुमने अपने प्यारे से, अपने बहुत ही अच्छे पेरेंट्स को छोड़ दिया है. Why don't you go back home?
तुम वापस अपने घर क्यों नहीं जाते हो? राज realized his, now turn the page बेटा, mistake. Raj realized his mistake, but he was not sure how to go back. राज को अपनी मिस्टेक रियलाइज तो हो गया था, उसने अपनी गलती मान ली थी, बट वो श्योर नहीं था कि वो अपने घर कैसे जाए. He told Suresh, I have wasted a year of school and troubled my parents. उसको रियलाइज हो गया था अपनी गलती का. उसने सुरेश को बोला कि उसने अपना पूरा साल वेस्ट कर दिया है और अपने पेरेंट्स को मुश्किल में भी डाल दिया था. हाउ कैन आई फेस देम, मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा. उसको फील होता है, बहुत बुरा लगता है उसे कि उसने जो गलती करी. सुरेश took Raj to the old man with whom he lived. सुरेश राज को उस ओल्ड मैन के पास लेके जाता है जिसके पास सुरेश रहता था. ठीक है, जहाँ पे वो रहता था उस काइंड पर्सन के पास में वो राज को भी वहीं लेकर जाता है. राज told the old man his story. राज उस ओल्ड मैन को अपनी पूरी स्टोरी कहता है. And said that he felt that his parents would never forgive him for his mistakes. राज को फिर लगता है, वो उसको बोलता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स उसको उसकी गलती के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे. One day, while Raj was inside the hut cleaning up the place. एक दिन जब राज हट के अंदर था, वो प्लेस को साफ कर रहा था, वो सफाई कर रहा था वहाँ पे. द ओल्ड मैन केम इन एंड सेड. तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आता है और बोलता है, राज, 2 people आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड. राज, 2 लोग बाहर तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं. राज stepped out. राज बाहर जाता है. He saw his parents. उसने वहाँ अपने पेरेंट्स को देखा. They had come searching for him. जो कि राज को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे. He rushed to them and hugged them. वो भागकर अपने पेरेंट्स को गले लगा लेता है. He apologized For all the mistakes he had made. वो अपनी सभी गलतियों के लिए अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है. The happy family went back to their village after thanking the old man and Suresh. वो हैप्पी फैमिली खुशी खुशी से अपने गांव वापस जाती है. आफ्टर थैंकिंग द ओल्ड मैन, सुरेश और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद करने के बाद खुशी खुशी से वो हैप्पी फैमिली अपने घर, अपने गांव वापस चली जाती है. ओके, आपने इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं. लाइक हमें पहले तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र है, हमारे फ्यूचर की फिक्र है. वो हमेशा हमें एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं. ओके, नाउ बेटा, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ओके, you have to write the moral of this story. ओके, आपको इस स्टोरी का मोरल खुद लिखना है. आप यहाँ पे इन वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं. लर्निंग करेज, दैट मीन्स साहस. ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी, आज्ञा मानना. ओके, दैट मीन्स कहना मानना. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करना. एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहना. आप इन वर्ड्स की हेल्प के थ्रू यहाँ पे एक अच्छा सा मोरल लिखेंगे जो कि इस स्टोरी को सूट करता हो.
ठीक है, जो कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हो। आप इस मोरल को यहाँ पर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। फाइन। आपको स्टोरी कैसे लगी बेटा? बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ना बेटा? बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस स्टोरी को अपने माइंड में रखकर इसकी अच्छे से यहाँ पे मोरल लिखना है, ठीक है बेटा? बेटा, you enjoyed this story, okay? Now that's all for today, beta. Thank you. Bye bye. Take care.